अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ जनाब वीडियो का एक मामला है। ताकत लोग हैं। इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल ने तैयार की, आपको सुनाते हैं, सुने जी। की अंदरूनी कहानी क्या है जी वो हम आपको बताएंगे। फिर अमरीकी मरासले और जीएचक्यू के मुतालिक एक दावा किया गया और ये दावे किसने किए, इनकी हकीकत क्या है और इसकी सियासी कहानी क्या है। और फिर मरियम नवाज ने कुछ दावे किए हैं। वो कहती हैं कि एक मीटिंग में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर डॉलर की कीमत में 1 रुपया भी कमी आई तो हम तेल की कीमतों में कमी कर देंगे। खिताब के अंदर एक और भी बात उन्होंने कही कि शहबाज शरीफ तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं और फिर सुबह की नमाज पढ़कर कौम की खिदमत करने के लिए दिन का आगाज करते हैं। इस पर भी तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑडियो लीक का मौसम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर ऑडियोज आ रही हैं। इस हवाले से एक दावा किया गया कि इमरान खान और उनके एक करीबी साथी की ऑडियो का मसला है और वो बातचीत कर रहे हैं जिसमें मरासले के हवाले से बातचीत की गई। के बारे में क्या हदायत दी गई, क्या गुफ्तगू की गई, इसमें जो भी दावा किया गया, क्या ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन भी सामने आए। पीटीआई का दावा सुनने वालों के सामने मैं ही कहती हूँ कि हजारों कॉल्स रिकॉर्ड करके आवाजों को एडिट करके अपनी मर्जी की कॉल्स बनाना और फिर इनको लिफाफों के जरिए फैलाना, क्या यही काम रह चुका है। अब ये मरासला एक हकीकत है जिस पर एमनेस्टी दोबारा अपना फैसला दे चुकी है। ये पाकिस्तान में मदाखलत थी, अवाम ऑडियोज और वीडियोज से बहुत आगे निकल चुकी है। इन सब सवालात के जवाब में आपके सामने आज रखती हूँ। असल में ये दावा भी किया गया कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त अमेरिका से उनके पास एक मरासला आया था। इस हवाले से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू की। आजम खान के मुतालिक 2-3 हकाइक जानना बहुत जरूरी है। एक तो जो किसी वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो वजीर आजम के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत समझी जाती है, यानी उसके पास सब इख्तियारात होते हैं। इस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद साहब को भी इंतहाई अहम शख्सियत जाना जाता था और कैप्टन सफदर ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग की थी और मुतालबा किया था कि फवाद हसन फवाद को निकाल दिया जाए क्योंकि वो पायलट होकर बैठ जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से उनकी बात को रद्द कर दिया गया और जो आजम खान है ये भी इतने ही ताकतवर थे कि कोई वजीर मशीर उनके सामने पर नहीं मार सकता था और शहबाज अकबर के साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती भी थी। जहांगीर तरीन ने इल्जाम लगाया था कि शहबाज अकबर और आजम खान ने मेरे खिलाफ साजिश के तहत शुगर स्कैंडल बनाया था और इमरान खान आजम खान को केपी से लेकर आए क्योंकि खान साहब समझते हैं कि आजम खान एक ऑनेस्ट और अपग्रेड ऑफिसर हैं। जहांगीर तरीन ने बहुत कोशिश की कि उनके ओहदे से उनको हटवा दिया जाए और खान साहब ने उनको हटवाने से इनकार कर दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम खान और इमरान खान साहब के कितने करीबी ताल्लुकात थे। तो जो वक्त इमरान खान का वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता उसमें भी आजम खान साहब उनके साथ मौजूद होते। दावा ये किया गया कि इमरान खान और आजम खान के मुतालिक कि वो एक कॉल पर बात कर रहे थे। इसमें इमरान खान साहब ने आजम खान साहब से कहा कि जो अमेरिका से मरासला आया है जो हमारे सफीर ने भेजा है हमने उस पर एक सियासी खेल खेलना है। अब इसमें 2 हकाइक समझने वाले हैं। एक तो आजम खान बराह रास्त एक्सेस हासिल कर चुके हैं, तो खान साहब ने इनसे कोई कॉन्फिडेंशियल बात करना होती तो क्या खान साहब को ये नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉल बच होती हैं? क्या वो ये नहीं जानते थे कि किस तरह से आसपास डिवाइसेस लगी होती हैं? एक तो इमरान खान साहब को सारी बातें मालूम थी। दूसरा, अगर ये बात हम एक लम्हे के लिए मान भी लें
कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस मरासले को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो अब हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है। ये जो मरासला है ये आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने भी देखा है। जनरल नदीम अंजुम ने भी देखा ये मरासला। कौमी स्पीकर असेंबली ने भी देखा है। जो पार्लिमान थी उसने भी देखा। यानी कितनी अजीबो गरीब बात है कि जो तासुर दिया जा रहा है कि इसमें थ्रेट का कोई लफ्ज नहीं था। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए किसी किस्म की कोशिश या धमकी नहीं थी। तो तहरीक अदम एतमाद का कोई लफ्ज मेंशन नहीं किया गया। तो फिर अब किस बात का डर है? किस बात की देर कर रहे हैं? किस बात के लिए देर कर रहे हैं कि इस मरासले को पब्लिक करें, इमरान खान को झूठा साबित करें? दावा ये किया गया कि इमरान खान और आजम खान के मुतालिक कि वो एक कॉल पर बात कर रहे थे। इसमें इमरान खान साहब ने आजम खान साहब से कहा कि जो अमेरिका से मरासला आया है, जो हमारे सफीर ने भेजा है, हमने उस पर एक सियासी खेल खेलना है। अब इसमें दो हकाइक समझने वाले हैं। एक तो आजम खान बराह रास्त एक्सेस हासिल कर चुके हैं, तो खान साहब ने इनसे कोई कॉन्फिडेंशियल बात करना होती तो क्या खान साहब को ये नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉल बर्च होती हैं? क्या वो ये नहीं जानते थे कि किस तरह से आसपास डिवाइसेस लगी होती हैं? एक तो इमरान खान साहब को सारी बातें मालूम थी। दूसरा, अगर ये बात हम एक लम्हे के लिए मान भी लें कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस मरासले को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो अब हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है। ये जो मरासला है ये आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने भी देखा है। जनरल नदीम अंजुम ने भी देखा ये मरासला। कौमी स्पीकर असेंबली ने भी देखा है। जो पार्लिमान थी उसने भी देखा। यानी कितनी अजीबो गरीब बात है कि जो तासुर दिया जा रहा है कि इसमें थ्रेट का कोई लफ्ज नहीं था। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए किसी किस्म की कोशिश या धमकी नहीं थी। तो तहरीक अदम एतमाद का कोई लफ्ज मेंशन नहीं किया गया। तो फिर अब किस बात का डर है? किस बात की देर कर रहे हैं? किस बात के लिए देर कर रहे हैं कि इस मरासले को पब्लिक करें, इमरान खान को झूठा साबित करें? क्योंकि यही तासुर दिए गए हैं कि इसमें किसी किस्म के ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किसी सूरत में नहीं किया गया जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा सके। तो इमरान खान साहब इस मरासले को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इनके मकासद को नाकाम बना दें, इस मरासले को पब्लिक कर दें। इसमें बहुत अहम बात यह है कि जिस नेशनल सिक्योरिटी का खान साहब जिक्र करते हैं, इसमें आपकी पूरी अस्करी क़यादत मौजूद थी और अस्करी क़यादत ने इसको नाकाबिले कबूल मदाखलत करार दिया। फिर हमारे जो सफीर थे जिन्होंने ये साइफर भेजा था, उन्होंने इस साइफर के अंदर रेकमेंड किया था कि अमरीकी सफीर को तलब करके एहतजाज किया जाए। पाकिस्तानी जैसे मुल्क में अमरीकी सफीर को तलब करना इंतहाई गैर मामूली बात है। आप अमरीकी सफीर को तलब करके इसको डी मार्च करें। और कौमी सलामती कमेटी ने ये फैसला किया था कि ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, यानी पाकिस्तान में अमरीकियों को डी मार्च किया जाए, बल्कि वाशिंगटन में भी डी मार्च किया जाएगा। अगर इस मरासले में किसी साजिश का कोई एलिमेंट नहीं था, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो सफीर थे इन्होंने ये क्यों रेकमेंड किया कि अमरीकी सफीर को बुलाकर डी मार्च किया जाए। पाकिस्तान की अदलिया दीगर इदारे इस खत की तहकीकात करवाने को किसी सूरत तैयार नहीं, और एक पार्टी लीडर इमरान खान है जो इस खत की तहकीकात करवाने को बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक सच्चा और खरा इंसान है। क्योंकि वो कहते हैं कि इस खत में लिखा है कि इमरान खान को हटाओ वरना बुरे नताइज सामने आएंगे। लोगों का मसला ऑडियोज और वीडियोस नहीं है, उनका मसला रोजी और रोटी है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम से छीन ली है, जो उन्होंने पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा किया है और इसके साथ ही साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। लोग 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी खाने के भी काबिल नहीं रहे।
इस तरह की एडिटेड ऑडियोज लाकर लोगों को उलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग अब बड़े बाशऊर हो चुके हैं। जब ये इस किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उल्टा उन पर ही इल्जाम लगा दिए जाते हैं और इमरान खान साहब मजीद मजबूती के साथ उभरते हैं। दूसरा दावा GHQ के हवाले से किया गया, जो कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से किया गया है। वो कहते हैं कि माफी मांग ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात अमरीकी हुकूमत से माफी की शराइत पर हो चुकी है। इमरान खान की हवा निकल चुकी है, उन्होंने मिन्नतें और तरले कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड से माफी मांग ली है। इमरान खान ने अमेरिका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो चुकी है और हम अमेरिका से ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल में जवाब आया कि ख्वाजा साहब आदतन झूठे हैं और उनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठाया गया कि इमरान खान ने हमेशा अमरीकी एजेंडे को खातिर में ना लाते हुए कौम को बयानिए की बुनियाद पर इस्तेमाल किया। असल में नून लीग पहले खबर को लगवाती है, फिर इनके मिनिस्टर्स वन बाय वन आने के बाद एक प्रोपेगेंडा करते हैं और यही कुछ हुआ ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या जरूरत पड़ी है कि वो डोनाल्ड के पास जाए और माफी मांगे। अच्छा, अगर एक लम्हे के लिए ख्वाजा आसिफ की इस बात को मान भी लिया जाए, अगर चाहे तो ये झूठी खबर, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के बयानिए को इंडोर्स किया जा रहा है। कह रहे हैं कि डोनाल्ड से जाके तहरीक इंसाफ ने माफी मांग ली कि आपने ही हमारी हुकूमत को गिराया था, आप हमें माफ कर दें। अगली मर्तबा आपने हमारी हुकूमत नहीं गिरानी और ताल्लुकात को ठीक करें। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हवा निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के बयानिए को ख्वाजा आसिफ अरे याद नहीं, ये एक रिपोर्ट थी जो आपको सुनाई गई। मसला ये है कि ऑडियो वीडियो लीक, रोजाना ड्रामाबाजी चल रही है। ये पाकिस्तान के अवाम का मसला नहीं। जिस तरह बताया गया, लोगों को खाना चाहिए, पीना चाहिए, कुछ ज़िंदगी चाहिए, जानवरों की तरह वहाँ लोग रह रहे हैं। क्या हालात है, सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको सब कुछ सुनने को मिलता है। परेशान है पब्लिक। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी पब्लिक परेशान है। एक बात आपको मैं बता दूं, जब तक अदल का निज़ाम नहीं होगा कुछ भी नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।